आप कह रहे हैं कि ये कलयुग 4,32,000 वर्ष चलेगा और अभी तो इसकी 5,119 वर्ष के आसपास हुए हैं। तो क्या इतने लंबे काल तक ये सृष्टि चल जाएगी या पहले ही इसका कोई परमाणु युद्ध हो जाएगा और विनाश हो जाएगा? इस मूल प्रश्न पर ही आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर कर देता हूं, बहुत संक्षेप में, जल्दी जल्दी हम करेंगे, क्योंकि इस विषय पर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, सृष्टि कब बनी। देखिए, वेद कहता है कि ये सृष्टि 1000 चतुर्युगी तक चलती है। हमारे ऋषि मुनियों ने 6 चतुर्युगी इस सृष्टि के बनने में लगती है और 6 चतुर्युगी प्रलय में लग जाती है, तो बची 994 चतुर्युगी जिसमें सृष्टि चलती है। एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में 17,28,000 वर्ष, त्रेता में 12,96,000 वर्ष, द्वापर में 8,64,000, कलयुग में 4,32,000 वर्ष। चारों मिलाकर 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी में होते हैं। ऐसी 994 चतुर्युगी मनुष्य की सृष्टि की होती है। अब हम यहां से प्रारंभ करते हैं। आज तक हम 453 जो चतुर्युगी है वो जीत चुके हैं। 453 चतुर्युगी, 453 को आप 43,20,000 से गुना करेंगे, एक चतुर्युग में जितना समय होता, तो 453 चतुर्युग में जो समय होता है वो होता है 1,95,69,60,000। इतना वर्ष 453 चतुर्युगी बीत चुकी है। और 454वीं चतुर्युगी का सतयुग जा चुका है, द्वापर युग, त्रेता युग जा चुका है, द्वापर युग जा चुका है और कलयुग के 5,118 वर्ष के लगभग जा चुके हैं। तो ये मिला करके अब समय चल रहा है 1,96,08,53,119वां वर्ष चल रहा है। इतने समय पहले मनुष्य की उत्पत्ति यहां पर हुई थी। अभी 994 चतुर्युगी तक जाना, अभी तो 454वीं चतुर्युगी चल रही है। काफी लंबे समय तक ये सृष्टि बनी रहेगी। तो भाई ने पूछा था कि क्या ये कलयुग बीत जाएगा या इसी कलयुग में नाश हो जाएगा? तो ये तो 454वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। अभी कैसे सृष्टि का नाश होगा? अभी नहीं होगा। ये प्रश्न क्यों आया, ये सोचने का विषय है कि ये प्रश्न आया क्यों। बहुत सारे युवाओं में प्रश्न है। जब हम बच्चे थे कहते थे 2012 में सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अब कोई कहता 2030 में, 2050 में, 2100 में, 2200 में सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ऐसी संभावना है सबकी। ये प्रश्न क्यों आया, इसका मूल कारण है खतरनाक भयंकर वेपन्स सारे देशों ने इकट्ठे कर लिए हैं। प्रदूषण इतना बढ़ गया कि कोई भी भयानक आपदा आ सकती है, लोग सोचते हैं धरती नष्ट हो जाएगी। ऐसी सामान्य रचना ये परमपिता परमात्मा की नहीं है। आपने देखा होगा एक शराबी होता है, वो शराब पीता रहता तब भी उसके लीवर है, हार्ट है, ऑर्गन्स जो होते हैं, किडनी वगैरह है, फेफड़े वगैरह है, वो अचानक से खराब नहीं होते। इतनी जटिल संरचना और इतने सशक्त परमपिता परमात्मा ने बनाए कि छोटे मोटे जहर को लंबे काल तक वो सहन कर लेते हैं। तो ये सृष्टि जो है, ये छोटे मोटे परमाणु हमले हो जाए, 2, 4, 5, 10 राष्ट्र, 20 राष्ट्र, 50 राष्ट्र खत्म हो जाए, मानव सभ्यता समाप्त नहीं होगी। और ये कोई साइंस टेक्नोलॉजी पहली बार यहां पर इस संसार में देखने को नहीं मिली है। पहली बार ये इतनी उन्नत नहीं हुई है। श्री राम ने इसी चतुर्युगी के 454वीं चतुर्युगी के त्रेता और द्वापर के मध्य काल के आसपास श्री राम हुए थे। रामायण हुई थी, मेरी वीडियो देख लेना, आज से लगभग 9 लाख साल पहले। उस समय पर श्री राम के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे कि खर और दूषण की 10,000 सेना का अकेले सर्वनाश कर दिया था। कल्पना कीजिए कितने उन्नत शास्त्र रहे होंगे। विमान शास्त्र मैंने आपको दिखाया है, कितने उन्नत शास्त्र, कितने उन्नत विमान और साइंस टेक्नोलॉजी रही थी। विमान दिखाई नहीं देते थे, लाइट पड़ करके रिफ्लेक्ट नहीं होती थी तो दिखाई नहीं देती थी, और ट्रांसपेरेंट स्किट हो जाती थी तो धातु दिखाई नहीं देती थी। ऐसे विमान भी यहां पर हुए हैं और आज नासा उसकी ओर बढ़ रही है। तो साइंस टेक्नोलॉजी कोई पहली बार उन्नत नहीं हुई है। आप 500,000 साल पहले जाइए, क्या ये साइंस टेक्नोलॉजी थी? इतनी उन्नत दशा में नहीं थी। जब 500 वर्ष में इतनी उन्नत हो सकती है तो 1,96,08,53,119वां वर्ष चल रहा है। कितनी बार कितनी उन्नत विज्ञान की परंपरा मानव सभ्यता ने देखी होगी, और कितनी बार बिल्कुल दीनहीन अवस्था में पशु पक्षियों की तरह भी जीवन सभ्यताओं ने बिताया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये संसार इसी प्रकार से चलता रहेगा, क्योंकि
वेद का ज्ञान इस संसार के पास सदैव रहता है। वो पुस्तक रूप में रहे अथवा श्रुति के रूप में कहीं ना कहीं जीवित रहे, वेद का ज्ञान निरंतर रूप से चला आ रहा है और लगभग 2 अरब 33 करोड़ से ज्यादा ये सृष्टि और चलेगी। केवल ये 4,32,000 कलयुग के वर्ष नहीं, ये तो बीतेगा ही। इसके बाद फिर से सतयुग, फिर से त्रेता, फिर से द्वापर, फिर से कलयुग, 455वीं चतुर्युगी, 56, 57 ऐसे करके 994 चतुर्युगी बीतेंगी। तब इसका प्रलय होगा, वो भी 3 चतुर्युगों में परमपिता परमात्मा इसका प्रलय करेंगे। प्रलय उपरांत 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि रहती है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष फिर बीत जाएंगे तो उसके बाद फिर से सृष्टि बनेगी और ये निरंतर रूप से काल चलता रहता है। मैं मानता हूं आपको ये विषय समझ में आ गया होगा कि अभी हम मरने वाले नहीं हैं। अभी तो जितना हमने समय बिताया इससे भी बहुत ज्यादा समय सृष्टि को बचा हुआ है। इसीलिए भगवान वेद में कहते हैं, मां विभेर ने मरिष्यसी, तू मरेगा नहीं, डर मत। तेरी आत्मा को ना कोई काट सकता, ना जला सकता, ना डुबो सकता है, ना सुखा सकता है। निश्चिंत होकर के अच्छे काम करो, बुरे व्यक्तियों का विरोध करो, अच्छाई की उसी से तो विजय होगी। ये जीवात्मा ही अजर अमर अभय नित्य पवित्र अविनाशी है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप निश्चित होकर के इस संसार में जीवन यापन करिए। ये सृष्टि, ये धरती कहीं नहीं जाने वाली है। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और करावें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।